हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 17 जनवरी सुबह 7:30 बजे 5 बड़ी अपडेट आई है। आप सभी के लिए नई घोषणा हुई है, नई अपडेट आई है, नई खबरें आई हैं। जान लेते हैं। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय, फैसले की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा डिपार्टमेंट की, हरियाणा के हर विभाग की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। सबसे पहली और बड़ी सूचना आई है तहसीलों से। जी हां, हरियाणा में पटवारी और कानूनगो की हड़ताल चली हुई है। पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन ने 19 जनवरी तक धरने को बढ़ा दिया है। वेतनमान बढ़ाने, स्थायी भर्ती सहित कई मांगे उठाई है। द रेवेन्यू पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन ने मांगों को लेकर सांकेतिक कार्य का बहिष्कार करते हुए मुख्यालय पर 14वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा। धरने की अध्यक्षता कर्मवीर दफ्तर कानूनगो ने की। मंच संचालन सचिव बलबीर सिंह झंझड़िया व गुरुदेव शर्मा ने किया। धरने पर एसोसिएशन के जिला प्रधान आजाद सिंह और बिश्नोई ने कहा कि सरकार ने अब तक हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई है कानूनगो और पटवारियों को लेकर। जी हां, अब हड़ताल को 19 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यदि आप 19 जनवरी तक तहसीलों में अपना काम करवाने जाते हैं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये बड़ी सूचना आई है आप सभी के लिए। दूसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत की है। राशन डिपो होल्डर से सरकार जल्द करेगी बात, एजेंडा मांगा गया है। गेहूं के अलावा कई अन्य विषयों पर हुई है चर्चा। आज गडकरी से मिलेंगे हरियाणा के डिप्टी सीएम। पिछले कई दिनों से मांगों को लेकर हड़ताल कर रही राशन डिपो होल्डर्स के साथ सरकार की बातचीत जल्द होगी। इसके लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक मुकुल कुमार को दायित्व सौंपा है। डिपो होल्डर से मांगों का एजेंडा मांगा जाएगा। इसके बाद उनकी मांगों पर विचार होगा। संभावना यही है कि इसी सप्ताह डिपो होल्डर्स और सरकार के बीच वार्ता हो सकती है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उन्होंने विभाग के निदेशक को कहा है कि डिपो होल्डर से एजेंडा ले। काबिले गौर है कि डिपो होल्डर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। वे मांगों को लेकर पत्र पहले भी सरकार को भेज चुके हैं। दूसरी ओर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। इस दौरान हरियाणा में राशन कार्ड की संख्या बढ़ने से गेहूं की संभावित खपत को लेकर विचार किया गया है। इस मुलाकात के बाद संभावना जताई जा रही है कि हरियाणा को गेहूं का कोटा बढ़ाया जा सकता है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की। इस दौरान हरियाणा के हिसार, करनाल और अंबाला में ईएसआई अस्पताल के अलावा कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रदेश की सड़कों को लेकर डिप्टी सीएम को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे आज। तो ये बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। डिप्टी होल्डरों की मांगों को लेकर जो अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से, जल्द ही ये मसला भी सुलझ सकता है। हरियाणा सरकार जल्द ही जो इनकी बैठक वगैरह है या इनकी मांगे हैं वो मान सकती है। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, बड़ी सूचना आई थी ये हरियाणा सरकार की तरफ से। तीसरी बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार घर पर सामान व खाने की होम डिलीवरी और कैब चलाने वाले 52 लाख वर्करों, गिग वर्करों का सरकार इंश्योरेंस कराएगी। फ्री इलाज के अलावा दुर्घटना या मौत पर मुआवजा, इसके लिए स्टेट लेवल बोर्ड गठित किया जाएगा। इसके लिए 30 जनवरी को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव के लिए सरकार बिल लाने जा रही है। इस बिल का नाम द हरियाणा गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड बिल 2024 प्रस्तावित किया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विभिन्न प्रकार की सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के अधिकारियों
इंडस्ट्रियल और कमर्शियल संगठनों के पदाधिकारियों और लेबर, ट्रांसपोर्टेशन और टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की है। इसके लिए इन लोगों से ही इंश्योरेंस के बदले मोबिलिटी वर्कर वेलफेयर सेस के नाम से अत्यंत मामूली शुल्क लगाया जा सकता है, जिसकी राशि मोबिलिटी वर्करों के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में असंगठित सेवा क्षेत्र के लगभग 52,70,000 वर्कर हैं, जो कि जोमेटो, ओला, उबर, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। बाइक, स्कूटर, छोटे वाहनों पर सेवाएं दे रहे हैं। ये वर्कर पार्ट टाइम भी हो सकते हैं और फुल टाइम भी, लेकिन इनके लिए किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस, पीएफ, मेडिकल सेवा या अन्य भत्तों का प्रावधान नहीं है। सरकार का विचार है कि इन गिग अथवा मोबिलिटी वर्करों के लिए भी भवन निर्माण श्रमिकों की तरह ही एक कल्याण बोर्ड अलग से बनाया जाए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मीटिंग में सलाह दी कि इनको गिग वर्कर की बजाय मोबिलिटी वर्कर कहा जाए तो बेहतर होगा। इसके लिए बोर्ड का गठन होने पर किसी भी असामान्य स्थिति में इन वर्करों या इनके परिजनों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल को शुरू कर श्रमिकों का पंजीकरण करवाया है और आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनमें उनके बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बेटी की शादी पर अनुदान देना, साइकिल खरीदने के लिए भत्ता प्रदान करना आदि शामिल है। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। ये हरियाणा में होम डिलीवरी बॉयज का इंश्योरेंस करेगी हरियाणा सरकार। तो ये बड़ी अपडेट थी। तीसरी बड़ी घोषणा की गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। चौथी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके बाद यह मंदिर दर्शनों के लिए भी खुल जाएगा। रामलला के दर्शन भक्त आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल से स्पेशल ट्रेनें और बस सेवाएं शुरू की जाएगी। हरियाणा से अयोध्या के लिए फरवरी महीने से बस सेवा शुरू करने की तैयारी में है सरकार इसकी शुरुआत हरियाणा के 3 बड़े शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत से करने जा रही है। इसके साथ रोहतक भी ट्रेन के जरिए सीधा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से जुड़ेगा। इसके लिए स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को रेलवे ने मंजूरी दे दी है। बठिंडा से चलकर यह ट्रेन रोहतक, बहादुरगढ़, दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या होते हुए बनारस तक पहुंचेगी। ट्रेन सप्ताह में 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलने वाली है। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना से अयोध्या के लिए 7 फरवरी को विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट की बुकिंग कर सकेंगे। वहीं हरियाणा की परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि बस सेवा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत की जा रही है। जल्द ही इस सेवा को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी, जिसके बाद फरवरी माह से विधिवत नई बस सेवाएं सूबे से शुरू कर दी जाएगी हरियाणा सरकार द्वारा। इसके साथ बीते कल ही सीएम मनोहर खट्टर ने 22 जनवरी को ड्राई डे का ऐलान किया था। हालांकि वीएचपी सहित अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा सरकार से इस दिन छुट्टी किए जाने की मांग भी की जा चुकी है, लेकिन सरकार ने अभी छुट्टी को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। सरकार ने ऐलान किया था कि स्कूलों में 2 घंटे का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा और साथ में 22 जनवरी ड्राई डे रहने वाला है। शराब की दुकानें, ठेके वगैरह अब बंद रहेंगे 22 जनवरी को। हरियाणा सरकार की तरफ से चौथी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, 5वीं बड़ी अपडेट आई है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से। डीएलएड और प्रवेश वर्ष 2019 और 20 के लिए छात्र अध्यापकों को दिया है मर्सी चांस। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा डीएलएड प्रवेश वर्ष 2019 और 20 के छात्र अध्यापकों को फरवरी 2024 में संचालित होने वाली परीक्षा के लिए मर्सी चांस दिया गया है। ऐसे छात्र अध्यापक 10 फरवरी तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि 2019-20 के छात्र अध्यापक जिन्होंने डीएलएड 2 वर्षीय कोर्स में दाखिला लिया था और उनका परीक्षा परिणाम प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा में एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने के कारण नॉट फिट फॉर डिप्लोमा रहा है, अर्थात डिप्लोमा पूर्ण नहीं हुआ है,
ऐसे सभी छात्र अध्यापकों के भविष्य के मद्देनजर शिक्षा बोर्ड द्वारा मर्सी चांस देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि छात्र अध्यापक फरवरी में होने वाली परीक्षा के लिए ऑफलाइन आवेदन फॉर्म या फोटो अपने मूल शिक्षण संस्थान से सत्यापित करवाते हुए 10,000 रुपये शुल्क सहित दस्ती तौर पर बोर्ड कार्यालय की विशेष परीक्षा सेल में 10 फरवरी तक जमा करवाएं। फॉर्म की वेबसाइट है www.bschboardofschooleducationharyana.org.in पर उपलब्ध है। तो ये 5 बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय और फैसले की जानकारी जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, हर विभाग, गांव, शहर, कस्बे, खंड, ब्लॉक, तहसील की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए।